साथियों, आज पूरे और देश और प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसको देखते हुए वर्तमान सरकार जो वादा की थी देश की आत्मा जो किसान है, आज किसानों की आय दुगनी करने के लिए जिसकी बात हर रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं, यह सरकार तमाम वादे करके और हर मोर्चे पर नाकाम होकर के जनता के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। तो एक काम करना है, अगर इस जुल्मी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम समाजवादियों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। मास्टर साहब बाल मुकुंद यादव जी, इसलिए आज संकल्प लेना है ऐसे और कमल तू देखबा, अरे भला कमल तू देखबा, अरे अपन बर्बादी ले आओ फिर से सरकार समझवादी, ले आओ फिर से सरकार समझवादी। कमल तू देखबा, भला कमल तू देखबा, हो देख कमल तू देखबा अपन बर्बादी, ले आओ फिर से सरकार समझवादी। इसके पहले जब हमारी सरकार रही, जनता के लिए इतने कल्याणकारी योजनाएं लाई थी। आज सारी योजनाओं को बंद करके ये सरकार हमारे साथ अत्याचार और जुर्म करने का काम कर रही है। इसलिए कहना है, जहिया से बदलल बा यूपी के सत्ता, यूपी के सत्ता, कन्याधन विद्याधन कन्याधन लैपटॉप बंद भइल भत्ता। ये सरकार केवल टीवी और अखबार में डिजिटल इंडिया बनाने की केवल बात कर रही है, लेकिन हमारे नेता ने देश के गरीबों की झोपड़ी में भी लैपटॉप देकर के डिजिटल बनाने का काम किया था। लेकिन इस जुल्मी सरकार ने बेटियों के कन्याधन को बंद कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा के सीधा उल्टा चढ़ के बेटियों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। इसलिए कहना है, कन्याधन लैपटॉप बंद भइल भत्ता। हमारे बीच में आजमगढ़ जनपद के नौजवान क्रांतिकारी चेयरमैन बैठे हुए हैं, आदरणीय विजय यादव जी। आज यह सरकार
नौजवानों और किसानों का कत्लेआम कर रही है सरेआम। अभी आप लोगों ने देखा लखीमपुर की घटना। इतनी जुल्मी सरकार, तानाशाह तो अंग्रेजों की भी सरकार नहीं थी। किसानों के ऊपर सरेआम मंत्री का बेटा गाड़ी से रौंद दिया और इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ा। तो साथियों, यहां नौजवान जितने भी उपस्थित हैं, अगर आप अपने हक के लिए इस जुल्मी सरकार को अगर 22 में उखाड़ नहीं फेंकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा इतिहास समाजवादी अधूरा रहेगा। इसलिए कहना है, जुर्म ढाए जनता पर इनका अधिकारी, इनका अधिकारी। और ये नेता मंत्री की तो बात अलग रखिए, ये 22 की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई खुद लोकतंत्र की हत्या करके जिस संविधान की शपथ लेते हैं बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे IAS PCS अधिकारीगण हैं, इस लड़ाई में शामिल होकर के और इन फांसीवादियों का साथ देकर के जनता का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इनसे भी आपको लड़ना है। जुर्म ढाए जनता पर इनका अधिकारी, और जगह नौकरी में होता खेला भारी। तब कमल पिटाई हिंदू बन के फरियादी, अब फिर से सरकार समझवादी। हमारे बीच में बैठे हुए हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे जनपद के शानदार नेता परम आदरणीय महेंद्र चौहान जी, जिनके साथ इस जिले में इन मनुवादी ताकतों ने, RSS के लोगों ने सरेआम, हालांकि इनका व्यक्तिगत कोई मामला नहीं था, लेकिन हम समाजवादी हैं। समाजवादी होने के नाते मधुबन विधानसभा से जो वर्तमान में विधायक और मंत्री हैं, दारा चौहान जी के नाम पर सरेआम समाज में बदनाम करने के लिए जूते और चप्पल चलाए गए। उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, समाज की आवाज को बुलंद किया हमारे महेंद्र चौहान जी ने। सरेआम इसी जिले कलेक्ट्री में इनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, लेकिन अधिकारी चुपचाप और प्रशासन तमाशा देखता रहा। मैं बधाई देना चाहूंगा ऐसे क्रांतिकारी साथी को जिन्होंने ऐसे अत्याचारियों का मुकाबला किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको शाबाशी दिया, सांत्वना दिया। वक्त आने दो, एक एक का बदला लिया जाएगा, हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। इसलिए कहना है, मनुवादी चेहरा का देख लो नमूना, देख लो नमूना। हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, दास गुना, खोरी दास। और ये जो व्यापारी समाज है, स्पेशल रूप से भाजपा की सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आज सरेआम ये मनुवादी गुंडे अपने हाथ में कानून को लेकर के प्रशासन के लोगों ने मुख्यमंत्री के बिल्कुल घर के पीछे गोरखपुर में होटल में मनीष गुप्ता की निर्मम हत्या कर दिया। अभी चंद दिनों हुए किसानों के सवाल पर तमाम व्यापारियों की हत्या हो रही है, नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं। सही बात अगर बोलेंगे तो आपको कब गोली से भून दिया जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कहना है
हत्या बलात्कार बढ़ल बाटे